Good morning, students. Yesterday, we have discussed on bicycle ride and special kind of vehicle, that is jugaad. Today, we will discuss on how do children cross the jungle, moving on the snow, and children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. At some places, it is so thick and that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. See children, what is given here? ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमको एक थिक फॉरेस्ट से पास होना होता है जब भी हम स्कूल जाते हैं, और कुछ प्लेसेस पर ये जो जंगल है या ये जो फॉरेस्ट है ये इतना थिक होता है कि यहाँ पर सनलाइट भी रीच नहीं होता है और इतना साइलेंट होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के और एनिमल्स के साउंड्स क्लियरली हम सुन सकते हैं. बेस्ट क्वेश्चंस ऑन दिस जंगल. हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आपने ऐसा कोई जंगल देखा है इसके थ्रू आप गए हो? अगर यस तो सी. यस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल when I went to visit a national park in summer with my parents. अगर आपने नहीं विजिट किया है तो आप सिंपल लिख सकते हो नो, आई हैवंट बीन इन अ थिक जंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक. अब इससे रिगार्डिंग आपके अपने क्या एक्सपीरियंस है ये आप लिख सकते हो. Okay, now the next question. Can you recognize some birds by their sounds? Can you imitate the sounds of some birds? Just do it. Recognize मतलब आप पहचान सकते हो. Yes, I can recognize some birds like crow, sparrow, parrot, duck, peacock by their sounds. हाँ, ये बहुत कॉमन बर्ड्स है, हमारे सराउंडिंग में रहते हैं तो हम इनके साउंड्स इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. इवन यू कैन इमिटेट ऑल्सो. आप कोशिश करते होंगे इन्हीं बर्ड्स के जैसे साउंड निकालने की. इमिटेट करना कहते हैं इसे. ओके, सो आई कैन इमिटेट अ साउंड ऑफ अ क्रो, अ पैरेट एंड अ डक. नाउ मूविंग ऑन द स्नो. सी हाउ वी रीच स्कूल. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. हाँ, अब यहाँ के बच्चे आप उनका एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं, इनको कैसे स्कूल में जाना होता है. सी द पिक्चर. थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. ये बच्चे माइल्स ऑफ एरिया स्नो का कवर कर कर जाते हैं. ये और भी कह रहे हैं कि अगर स्नो सॉफ्ट है तो कई बार ऐसा होता है कि इनके जो फीट है उसके इनसाइड मूव करते हैं. सिंक मीन्स टू मूव इनसाइड. ओके, इसके लिए ये अपने हैंड्स को होल्ड करते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और वहां से पास होते हैं. कई बार जब स्नो फ्रोजन होता है मतलब मेल्ट होने पर रहता है तब ये उनके वहां पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो स्लीप हो जाते हैं और कई बार वो गिर भी जाते हैं स्लीप होकर. हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? इतना स्नो आपने कहीं देखा है? देखा है तो कहाँ? वेयर? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? यस, आई हैव सीन सो मच स्नो during my tour to Jammu and Kashmir and also in films. Children, जम्मू कश्मीर के प्लेस पर आपका कोई भी प्लेस लिख सकते हो जहां पर आपने इतने स्नो को एंजॉय किया है. शिमला भी हो सकता है, पटनी टॉप भी हो सकता है, वॉट एवर. ओके, नेक्स्ट. नाउ सी, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो all the time? Why? The answer is here, upside. No, such places don't have snow all the time. क्वेश्चन है कि इन सारी प्लेसेस पर हमेशा स्नो होता है क्या?
नहीं, हमेशा स्नो नहीं होता है. इट्स ड्यूरिंग विंटर ओनली. ड्यूरिंग द विंटर these places are covered with snow due to low temperature. विंटर में हर जगह का टेम्परेचर लो होता है, इसलिए यहाँ के एरिया सारे स्नो से कवर्ड होते हैं. एंड व्हाट हैपन ड्यूरिंग समर? ड्यूरिंग द समर सीजन द स्नो मेल्ट्स एज द टेम्परेचर गेट्स हायर. और समर में टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ का जो स्नो है वो मेल्ट हो जाता है. तो हमेशा स्नो कवर्ड एरिया से नहीं होते हैं. Now the next path is a rocky path. Rocky paths. We live in the mountains. The paths are rocky and uneven. ये बच्चे माउंटेन एरियाज में रहते हैं और यहाँ के पाथ रॉकी होते हैं. अनइवन मतलब एक जैसे नहीं होते हैं. जैसे हमारी सिटी के सारे पाथ कैसे हैं? प्लेन है. हम बहुत इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं. स्कूल में कर सकते हैं मूव, पार्क में फ्रेंड्स के साथ खेलने में, कहीं भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है. लेकिन जो बच्चे माउंटेन एरियाज को बिलोंग करते हैं उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना होता है. बट एक्चुअली अब वो हैबिचुअल हो गए हैं तो उनके लिए ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है. द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज. अब जो बच्चे, जैसे आप बच्चे, आप अगर रॉकी एरियाज में गए तो आपके लिए वहां के रोड्स को पास करना या उन रोड्स पर वॉक करना डिफिकल्ट हो जाएगा. लेकिन इन बच्चों को डिफिकल्ट नहीं लगता है क्योंकि ये हैबिचुअल हो चुके हैं इन सारी चीजों से. बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन. बट अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? हम तो बहुत इजीली रेस कर सकते हैं अप एंड डाउन की, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं. नेक्स्ट, no matter whether there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school. What an enthusiasm! क्या कह रहे हैं ये बच्चे? कोई मैटर नहीं रखता है कि हम डेंस फॉरेस्ट से पास हो रहे हैं, फार्म्स के थ्रू पास हो रहे हैं, माउंटेन एरियाज में से जा रहे हैं या स्नो को पास कर रहे हैं. हमारे वे में कोई भी डिफिकल्टीज आओ, हम स्कूल रीच करने में तो मैनेज करेंगे ही और हम स्कूल तो जाएंगे ही. डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? आपको स्कूल आने में कुछ डिफिकल्टीज होती है क्या? अगर है तो लिखो और नहीं है तो लिखो. दीज आर योर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. ये आपके अपने आंसर्स है और आपको ट्राई करना है लिखने का. नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? व्हाई? कौन सा आपका फेवरेट मंथ है? कौन सा मंथ आपको बहुत बेस्ट लगता है कि आप स्कूल को बहुत एंजॉय करते हो और क्यों करते हो? नेक्स्ट, एक छोटी सी एक्टिविटी है, कर कर देखिए, मजा आएगा. सी मी वॉक. गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स. एक्ट द वे यू विल वॉक इन दीज सिचुएशंस. एक्चुअली अभी लॉकडाउन की वजह से तो ये पॉसिबल नहीं है, पर आप घर में इसको एंजॉय कर सकते हो. ठीक है. द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स. अब ये ग्राउंड पर सारी तरफ रोज के पेटल्स, रोज पेटल्स यू नो, ओके, रोज पेटल्स मतलब गुलाब की पत्तियां, गुलाब के फूलों की पत्तियां सारी तरफ ग्राउंड पर स्प्रेड है और ये टोटली सॉफ्ट और स्मूथ ग्राउंड है. इस पर वॉक करो. Now the next is the ground is covered with thorns and there is tall grass on the sides. अब ये ग्राउंड पर एक बार तो हमने क्या स्प्रेड किया है? रोज पेटल्स. और अब क्या स्प्रेड है? थॉर्न्स, कांटे हैं सारी जगह पर. ओके, और टॉल ग्रास है. और थर्ड वन है द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो. ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है बट यू कैन इमेजिन. अब ये 3 सिचुएशंस है आपके सामने. Was there a difference in the way you walked each time? हर टाइम में कोई ना कोई तो डिफरेंस आपने फेस किया है. तो वो कौन सा डिफरेंस है? कौन सा ग्राउंड आपने ज्यादा एंजॉय किया है एंड कौन से ग्राउंड पर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की है आपने, या आपको आपके एक्सपीरियंस में लिखना है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन. अब देखो यहाँ पर बच्चों ने कुछ बताया है. नो पनिशमेंट्स. ऑफ कोर्स
किसी को भी पनिशमेंट लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको लगता है ऐसा कि टीचर्स को आपको पनिश करना अच्छा लगता है? नो माय डियर, किसी भी टीचर को पनिश करना नहीं अच्छा लगता है। एंड यू आर वेरी लकी कि हमारे स्कूल में पनिशमेंट्स वगैरह कुछ होती नहीं है। ओके, फिर भी देखो ये बच्चे क्या कह रहे हैं। और चिल्ड्रन, आपको लगता है कि पनिशमेंट्स होना चाहिए स्कूल में या नहीं होना चाहिए? स्कूल में पनिशमेंट्स होती है। उनका ये मानना है कि अगर पनिश करते हैं बच्चों को तो शायद बच्चे डिसिप्लिन में हो। तो whether the way correct or not, I just don't want to criticize on these things. But you children really are very lucky that we teachers and in our school, all the teachers are not going to punish a single child. अब देखो अदर स्कूल्स में किस तरह की पनिशमेंट्स होती है। फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स। अगर बच्चा स्कूल की किसी टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसको 30 रूलर्स देते हैं। मतलब 30 रूलर्स, 30 स्केल्स उनके पाम्स पर दी जाती है, बताता है स्केल से। फुल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स। फुल्ड अराउंड मतलब अगर आप दिए हुए टाइम से, डिसाइडेड टाइम से टेस्ट में अगर आप ज्यादा टाइम लेते हो, अगर हाफ एन आवर का टेस्ट है और आपने अगर 40 मिनट्स लिए हैं तो वो स्कूल में 15 रूलर्स देते हैं उनको। होमवर्क नॉट डन, अगर होमवर्क नहीं हुआ है तो 8 रूलर्स। नेल्स, टीथ, ड्रेस नॉट क्लीन, मतलब किसी भी तरह से आप अनटाइडी हो, फिल्दी हो, शैबी दिख रहे हो तो 30 सिटअप्स निकालने हैं उन बच्चों को। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट। अगर किसी रीजन से टीचर आउट है और बच्चों ने अगर क्लास में फन किया है तो उनको स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 hours। वन लेग पर स्टैंड किया जाता है फॉर 2 hours तक। नो बैक क्लास आफ्टर द रिसेस, नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रिसेस। अगर रिसेस के बाद में आप लेट आते हो क्लास में तो क्या पनिशमेंट है? स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 hour। मतलब हैंड्स रेज अप कर कर या रेज कर कर आपको 1 hour तक बेंच पर स्टैंड होना होता है। ये कुछ स्कूल्स के रूल्स है, बट इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर नॉट गोइंग टू पनिश द चिल्ड्रन। ओके, अब आप इसके बारे में देखो। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? क्या आपको कभी पनिशमेंट मिली है? व्हाट काइंड, किस तरह की? डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल्स? आपको ऐसा लगता है कि आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए स्कूल में पनिशमेंट्स होनी चाहिए? इज पनिशमेंट द ओनली solution to misdeeds? Make some rules for school to prevent misdeeds. इस पर मैं अपना ओपिनियन बता रही हूं। डेफिनेटली नो पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स। सिर्फ पनिशमेंट ही सॉल्यूशन नहीं है किसी भी गलती का। मिसडीड्स मीन्स बच्चे जो गलती करते हैं उसे मिसडीड कहते हैं। ओके, हियर आर सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। हाँ, हम स्कूल में कुछ रूल्स बना सकते हैं कि बच्चे मस्ती ना करें, कुछ गलती ना करें। उसके लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट्स? सी, स्टूडेंट्स शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चों को डिसिप्लिन में ही रहना होगा। एज यू आर ए स्टूडेंट, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी यू हैव टू इनबिल्ड इन योर पर्सनैलिटी। आपको आपके पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन तो लाना ही होगा। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे देन डेफिनेटली you will not get punishment of any kind. Second, students must be punctual in completing homework and attending classes. अगर आप पंक्चुअल हो आपके हर वर्क में, एवरीडे आप स्कूल में आ रहे हो, आपका होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको क्यों पनिशमेंट दिया जाएगा? थर्ड वन, स्टूडेंट मस्ट ओबे टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। स्टूडेंट्स ने टीचर्स की और पेरेंट्स की सारी बातें माननी चाहिए। उनको ये फेथ रखना चाहिए कि मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही बोलेंगे। डांट तो सभी देते हैं, टीचर्स भी डांटती है, पेरेंट्स भी डांटते हैं, लेकिन लव भी ये लोग ही आपसे उतना करेंगे जितना टीचर्स आपसे प्यार करेंगे, जितना आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करेंगे, और कोई नहीं करेगा। तो बेटा जो प्यार करता है वो तो डांटता भी है। डांटना पनिशमेंट नहीं है,
ये आपके अच्छे के लिए होता है। अगर आप अभी कोई मिस्टेक कर रहे हो और किसी टीचर ने आपको डांट कर आपकी मिस्टेक बता दी, तो डेफिनेटली आप उस पर अभी वर्क करोगे और उस मिस्टेक को कवर करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट, नो वन शुड हार्म अदर्स। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर टीचर क्लास में ना हो, 2 मिनट आने के लिए लेट होता है, तो आप बच्चे बड़ी मारामारी करते हो, और इससे क्या होता है, आपकी वजह से अननोइंगली कोई इनोसेंट बच्चा भी हार्म हो जाता है, इंजर्ड भी होता है। आपको पता है इसके बहुत बैड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो इसलिए अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं टीचर के अब्सेंस में, तो इस तरह की हरकतें होगी नहीं, तो कोई हार्म भी नहीं होगा। एंड द लास्ट वन, फर्दर, द गुड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड रिवॉर्डेड टाइमली। हाँ, अगर जो बच्चे बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग अगर उनको रिवार्ड्स मिलते हैं, कोई गिफ्ट मिलता है, तो डेफिनेटली उन बच्चों से इंस्पायर होकर बाकी बच्चे भी मस्ती नहीं करेंगे और डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करेंगे। These few points I have tried to write by myself only. Okay, now draw a picture of your dream school in your notebook and write about it. बच्चों, आपका ड्रीम स्कूल क्या है? आपको क्या लगता है कि स्कूल कैसा होना चाहिए? Just draw a picture and try to write in your own language, means your own sentence, within 5 to 6 sentences only. Okay? Okay, children? Thus, we have completed our chapter number 1, going to school. We will meet on Monday. Till then, bye-bye. Stay safe, stay healthy. Bye.